नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक दिन से आपके मॉक टेस्ट नहीं आ रहे थे, पर आपके लिए अब एक बैकअप प्रोग्राम आप सभी के लिए लेके आए हैं हम। और प्रतिदिन प्रतिदिन दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है कि प्रतिदिन अब हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम 25 क्वेश्चन कर रहे थे, पर हम 50 क्वेश्चन अब करेंगे पर डे। समझ गए। इसलिए आपको हम अब जो है आज से 2 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे पर डे, 2 मॉक टेस्ट। क्योंकि बच्चों के बहुत कमेंट आए कि भैया मॉक टेस्ट की जो प्रश्न श्रृंखला उसको ऐड करिए, वो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा हार्ड करिए। बिल्कुल उन सभी को देखते हुए अब जो आपके थोड़ा लेवल भी हार्ड किया जा रहा है और प्रश्नों की श्रृंखला को ऐड करके एक और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए दी जा रही है। ये मॉक टेस्ट आपके 2 होंगे। एक तो 9 बजे आपको मॉर्निंग में जो मिलता है जो इस समय, ये तो मिलेगा। और हम सोच रहे हैं कि ये जो मॉक टेस्ट, जो दूसरा मॉक टेस्ट होने वाला है, ये आपको शाम 5 बजे के बीच में दिया जाए। तो जितने भी साथी JNU, BHU, जामिया, DOA, EMU की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, वो सभी की सभी 5 बजे दोबारा से लाइव आएंगे चैनल पर, इसी चैनल पर हिंदी साहित्य 2.0 पे दोबारा से लाइव आएंगे। 5 बजे आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी इसके अंदर हम करेंगे 25 क्वेश्चंस, और अगले 25 क्वेश्चंस होंगे 50 का। आज हमने टारगेट रखा है कि पर डे में 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम शाम 5 बजे के बैच में करेंगे। तो 50 क्वेश्चन पर डे आपके कंप्लीट होंगे। तो 50 के हिसाब से 5 या 15, तो आप सभी देख सकते हैं कि 1500 क्वेश्चन एक महीने में आपके कवर हो जाएंगे, वो भी हिंदी साहित्य के। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको बहुत अपार सफलता मिल जाएगी, आप जो भी एग्जाम में बैठेंगे। समझ गए। तो शुरू करते हैं अपना फिर मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट नंबर आज हमारा होगा 13वां मॉक टेस्ट होगा। तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए। जैसे जैसे आपको मैं क्वेश्चन बताऊं उन सभी को नोट डाउन करिए। नहीं आता है तो नोट डाउन करो, और फाइनल स्कोर जरूर बताया करो। बच्चों के कमेंट आते हैं कि भैया हमारा आज का स्कोर सही नहीं हुआ, कि हमारे भैया जितने नंबर आए कि 25 में से 10 आए, 12 15 आए। तो उन सभी को यार, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तैयारी करेंगे धीरे धीरे आपका जो है लेवल बढ़ेगा। एक बार में अगर आप कहें कि 25 में से 20 आ जाएं या 25 में से 25 आए, तो नहीं आएंगे। धीरे धीरे बनेगा। 3 से 4 5 महीने का भी आप पे समय है, तो अच्छे से तैयारी करेंगे और आपके जो है एंट्रेंस में मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो बिल्कुल शुरू करते हैं अपना फिर हम मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट नंबर 13वां, मॉक टेस्ट नंबर 13वां का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे, और आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। तो बताइए, कुवाल्य मालम जो है कथा के रचनाकार कौन है। इसके अंदर सिंपल यही क्वेश्चन पूछा गया और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको लगाना है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। और जो भी साथी इस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को कर रहा है, अगर उनमें से कोई क्वेश्चन को डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करिए। तो आपको याद रखना है, इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी कहते हैं उद्दन सूरी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बाकी के जो बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं या डी बता रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसका सही विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला कि खुसरो की रचना खालिक बारी जो है वस्तुतः है क्या। आखिर है क्या ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से सही ठीक उत्तर आपको बताना है। बिल्कुल बताइए। पहेलियों का संकलन, कहमुखी का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन रचना। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे इसका सही विकल्प बताएंगे। हिंदी, फारसी हिंदी शब्दकोश। जो खालिक बारी है एक तरह का शब्दकोश है। तो याद रखना, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिक बारी जो कि खुसरो जी की है, अमीर खुसरो जी की। तो आपको ये भी याद रखना कि खालिक बारी आखिर है किसकी, तो अमीर खुसरो जी की है। बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी की स्क्रीन पर। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध में रूपक माना है। ऐसा कौन सा मतलब पदावली जो है, कौन से जो हमारे माने जाते हैं समीक्षक हैं, कौन है, इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही शानदार। आपको इसका आंसर लगाना है, और जिसको नहीं आता है तो नोट डाउन कर ले। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आनंद कुमार स्वामी, या ऑप्शन नंबर सी राजाशिव प्रसाद सितारे हिंद, या ऑप्शन नंबर डी रामवृक्ष वेणुपुरी जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पूछा किस समीक्षक ने मतलब इन चारों में से किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के रूप में संबंध किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। क्वेश्चन नंबर चौथा आप सभी की स्क्रीन पे। यहाँ पूछा कि सिंधी भाषा जो है, सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। कौन सी बोली है जिससे सिंधी भाषा का विकास हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है और आप सभी इसका सही विकल्प बता रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ब्राचड़, बी पैसाची, या सी मगधी, या डी आर्द मागधी। बताइए सही विकल्प क्या होगा। सिंधी भाषा का विकास जो है अपभ्रंश की बोली से माना जाता है। आखिर कौन सी बोली से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। बी में नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा ऑप्शन।
तो ए इसका सही विकल्प होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पे, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में से लिया गया है ये क्वेश्चन, और आप बताएंगे इसका सही विकल्प। कौन सी ऐसी जो है भारतीय भाषा जो है संविधान की 8वीं सूची में उसको स्थान नहीं दिया गया, ये आपसे पूछा गया। सिंपली क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें से आपको मैं बता दूं देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले याद रखना, डोगरी है, सांथली है, बोडरी है और भोजपुरी इसके अंदर नहीं है। बोडो, समझ गए, बोडो, सांथली, डोगरी, ये तीनों की तीनों हैं आपकी 8वीं अनुसूची में, पर भोजपुरी को स्थान नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है आपका, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इंपॉर्टेंट है और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। 6 का जो सही विकल्प होगा आपको बताना है, अपमान, अपराध, अपशय या अपमति। अपमति बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? 6 का सही विकल्प होगा, किसका उपसर्ग नहीं है? तो अपराध में उपसर्ग नहीं है। 6 का बी ऑप्शन ठीक होगा। याद रखना ये इसका विकल्प है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप सभी इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। सबरस के रचनाकार कौन है? सबरस के रचनाकार कौन है? ए मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशाअल्लाह खां, शैद हुसैन अली खां। सबरस के कौन है बताइए। सही विकल्प आप सभी से जाना चाहते हैं और सबरस के आप सभी सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए मुल्ला वजही। क्वेश्चन नंबर 8वां, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप सभी का, आप सभी सही विकल्प बताएंगे इसके अंदर। 1800, 1850 और 1800, 1805, 1857 या 1900। बिल्कुल, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? बिल्कुल आप सभी के बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 1800। क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पूछा गया कि बेक्सी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर, बी प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी विष्णु प्रभाकर जी। तो बेक्सी का मजार जो है उपन्यास है, पहले तो याद रखने की ये आखिर है क्या। तो ये एक प्रकार का उपन्यास है जो कि है किसका? प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पे आपके 10 कंप्लीट हो गए और 10 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन बताना है, इसका सही विकल्प क्या होगा। 10वां क्वेश्चन हमारा, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछे गए। इसमें प्रथम संपादक आपको बताना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी या ठाकुर शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। 10वें का सही विकल्प आप सभी बताएंगे। तो प्रथम संपादक पूछा गया सरस्वती जी का, तो याद रखना बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11वां है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है? परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रागड़ पंडितीय। ऑप्शन नंबर डी ये होगा आपका। ए बी सी डी इन चारों में से सही विकल्प क्या होंगे आप सभी बताएंगे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का जो सही अर्थ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा परिश्रम। याद रखना परिश्रम इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। यहाँ पूछा कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? याद रखना, नोट डाउन करना, नहीं पूछा गया है, पहले ये देखना आपको। एल्डर, फ्राइड, जुंग या सार्त्र, बताइए। सही विकल्प मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो बिल्कुल इसमें पूछा कि मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, पर जो डी ऑप्शन है इसका ये नहीं है। याद रखना ये नहीं है, तो पूछा गया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाओगे तो आपका ठीक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पूछा गया कि काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल इसमें हाई किया गया, हल्का सा लेवल हाई है, इससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी। कहने का मतलब है अभी आपको मतलब छोटे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, आप थोड़े से आपको हाई मिलेंगे, और जो आप क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उनको सभी मॉक टेस्ट को आपको करना है, सभी जितने भी आपको कराए जाते हैं लास्ट ईयर से लेके अभी तक के सभी क्वेश्चन करने हैं। 13वें का सही विकल्प क्या होगा आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर वामन। प्रतिष्ठापक आचार्य पूछा गया था काव्य गुणों का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, वामन हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको सूत्र पूछा, तो भणिति किसका सूत्र है आपको पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सटीक उत्तर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन नंबर ए कुंतक, भोज, राजशेखर, पंडित राज जगन्नाथ। 14वें का सही विकल्प आपको बताना, इस सूत्र पूछा गया तो याद रखना भणिति जो सूत्र है वो कुंतक का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही विकल्प। समझ गए, कुंतक दिया हुआ है हमको ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होने वाला है। 15 क्वेश्चन देखते हैं फिर आखिर। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया कि हठयोग का प्रयोग, हठयोग का प्रभाव दोस्तों, हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा। हठयोग जो है उसका प्रभाव किस कवि पे पड़ा था। 15वें का आपको सही विकल्प बताना है। स्वयंभू जी पे पड़ा था, भंडारी जी पे पड़ा था, गोरखनाथ जी पे पड़ा था, अदमन। तो 15वें का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, तो देखिए हठयोग का जो प्रभाव था निम्नलिखित कवियों में से किस पे पड़ा था। स्वयंभू, भंडारी, गोरखनाथ, और डी जो है हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। और सही है दोस्तों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही विकल्प। बिल्कुल इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। गोरखनाथ जी इसका होगा। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। बिल्कुल गोरखनाथ जी पे पड़ा, मैंने गोरखनाथ देखा ही नहीं, तो गोरखनाथ, गोरखनाथ बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो चुकी थी, समझ गए। बिल्कुल 15वें का ये आपका ऑप्शन होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 16वां आ चुका है। यहाँ पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके द्वारा सिद्धांत का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। कौन सा ऐसा सिद्धांत आपको पहले तो बताना कि इसमें सिद्धांत कौन कौन से हैं, फिर में से आखिर कौन सा सिद्धांत नहीं है। जो नहीं है वो उसको आपको टिक लगाना है। 16वें में आपको बताना है। तो देखो यहाँ 16वें में जो सही विकल्प होगा, सिद्धांत नहीं पूछा गया है, तो याद रखना विसंगति बोध, ये जो है ये ऑप्शन नहीं है इनका। समझ गए, सिद्धांत पूछे गए थे, बाकी ये तीनों के तीनों इनके सिद्धांत हैं। समझ गए, ये तीनों सिद्धांत हैं, पर ये विसंगति बोध जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 16वें का ए हो जाएगा सटीक उत्तर, जो भी ए बता रहा है। क्योंकि मैंने बोला था आप सभी को थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का लेवल में इसमें अप उठाऊंगा, थोड़ा सा हाई करूंगा, और इसके लिए आपको अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जितने भी जेएनयू वाले हैं उन सभी को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां यहाँ पूछ के इनमें से संकलन त्रय में किसकी रचना, किसकी गणना जो है गणना नहीं की जाती, नहीं की जाती पूछा है। कौन से में किसकी गणना पहले तो की जाती है, पहले वो बताओ। वो किसकी नहीं की जाती है, वो जिसकी नहीं की जाती वही आपका ऑप्शन है इसके अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, तो बताइए सही विकल्प क्या होगा। तो याद रखना समय संकलन, स्थान संकलन, कार्य संकलन, ये तीनों तो होते हैं यहाँ पर संकलन में, पर प्रभाव संकलन ये कोई है ही नहीं, तो सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्रभाव का कोई जिक्र ही नहीं है, प्रभाव संकलन हो जाएगा। तो 17वें में सही विकल्प हो जाएगा ये सी। समझ गए, याद करना, नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं तो नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके ये मॉक टेस्ट में दिए गए हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी जाति अवधारणा, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है, कौन से कवि हैं बताने हैं आपको। 4 को ऑप्शन आपको दिए गए। ऑप्शन नंबर ए आज्ञे जी, बी रामविलास शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी नागेंद्र जी, डी भागीरथ मिश्र जी। तो हिंदी जाति की अवधारणा याद रखना है। 18वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है ये आपको बताना है। और आप सभी को मैं बता दूं, इसके जो प्लस 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 क्वेश्चन हमने जो है हर टेस्ट सीरीज में आपको रखा है, और पूरे एक दिन में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपके 25 क्वेश्चन जो और हैं वो आपको 5 बजे PM में मिलेंगे, 5 PM आज टुडे। समझ गए, टुडे आप सभी ज्वाइन होंगे, समझ गए। तो आज से ये टेस्ट आपकी मॉक टेस्ट इसी में ऐड कर दी जाएगी, मतलब मॉर्निंग में एक मॉक टेस्ट होगा और एक शाम के समय मॉक टेस्ट होगा, तो 2 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन बेहतरीन होंगे आप सभी के लिए पर डे। समझ गए, पर डे आपको 50 क्वेश्चन कम से कम करने ही है हमारे चैनल से। तो 19वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 19वां है, यहाँ से पूछा गया कि भाषा और संवेदना के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए जगदीश गुप्त, रामविलास और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, या ऑप्शन नंबर सी रमेश चंद्र शाह या विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन नंबर डी भाषा और संवेदना। 19 का सही विकल्प होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, जो कि हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो बिल्कुल याद करना, नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ से पूछा गया कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। राधा कृष्ण दास, ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी, या लज्जाराम मेहता, ऑप्शन नंबर डी।
तो नूतन ब्रह्मचारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आया हुआ है। तो 20 का सही विकल्प होगा बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21वां है, यहाँ से पूछा कि अंगद का पाँव, अंगद का पाँव लेखक हैं कौन, कौन है इसके लेखक, समझ गए। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट और बचे हैं, तो उन चारों में से आपको मैं बता दूं अभी जो होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको करना जरूर। और आप सभी को बता दूं इतने भी स्थापना तर्क के क्वेश्चन होते हैं, स्थापना तर्क वाले, स्थापना वाले, वो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने जो 25 प्लस जो भी और होने वाले हैं 5 बजे वाली श्रृंखला में, उस वाली पीडीएफ में मैंने करे हैं वो सभी के सभी। तो उस वाली पीडीएफ में जब 5 बजे मैं पढ़ाऊंगा, आपको कराऊंगा मैं मॉक टेस्ट, तो उसमें जुड़ना, क्योंकि उसके अंदर आपकी स्थापना तर्क के भी क्वेश्चन होंगे। जरूर से जरूर 5 PM पे लाइव होना, समझ गए। अपना टाइम निकाला करो, 5 बजे आया करो और 9 बजे मॉर्निंग में आया करो, क्योंकि 9 बजे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं पर थोड़ा कम करते हैं। मॉर्निंग में क्लासेस में बहुत कम बच्चे दिखते हैं, पर जब आप इवनिंग में क्लास होगी 5 बजे, तो आप सभी वहाँ ज्वाइन हुआ करिए, सभी आंसर अपने बताया करिए, उससे पता चलेगा कि हाँ और बच्चे हमारे जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो क्या क्या ऑप्शन लगा रहे हैं, आखिर कितना कितना उनका ठीक हो रहा है, कि हमारे कम है कि दूसरे का ज़्यादा है, कि हमारे ज़्यादा है किसी और के कम है, तो इसलिए बताया जा रहा है आप सभी को। अंगद का पाँव के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, शरद जोशी या श्रीलाल शुक्ल। बताइए, अंगद का पाँव आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल जी को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन हमारा 22वां चल रहा है यहाँ पर, कालीचरण, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो पहले याद रखना कि कालीचरण जो है ये पूछा गया है उपन्यास का पात्र, तो पात्र पूछे जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा हमारा 22वें का? तो कालीचरण याद रखना, मैला आंचल में आपने पढ़ा होगा, तो मैला आंचल ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। कालीचरण उपन्यास जो पात्र है वो मैला आंचल में पात्र है, आप सभी को याद रखना है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं फिर आखिर 23वां क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 23वां आ चुका है, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? नहीं है याद रखना। तो कृष्णा सोबती जी, राजी सेठ, मधु कंकरिया, माहेश्वती देवी। माहेश्वता देवी, तो देखिए 4 ऑप्शन में से सही बताना है आपको, कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है, हिंदी की जो नहीं है वो बताना है इसके अंदर आपको। पहले तो कौन सी है वो बताओगे आप, कौन सी नहीं है, फिर आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा सोबती जी हैं जो महिला कथाकार हैं, आप सभी सुनते ही होंगे। राजी सेठी जी ये भी हैं, और मधु कंकरिया जी जो हैं ये भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी जिसका भी है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी महिला कथाकार में हैं, ये सभी के सभी हैं, पर डी जो है ना इसके अंदर ये ऑप्शन में नहीं है। जो देवी जी हैं ये नहीं है, और मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सटीक उत्तर, इसलिए समझ गए, नहीं पूछा था यहाँ पर हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24वां आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तुलसीदास किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना इसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना इसका सही विकल्प क्या होगा। वैराग्य संदीपनी, रमज्ञ प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो याद रखो तुलसी जी ने जो संत महंतों का जो वर्णन किया था, आप सभी को याद रखना है, 24वें का ए हो जाएगा, क्योंकि वैराग्य संदीपनी इसका सही विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल रहा है वैराग्य संदीपनी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और एक क्वेश्चन और बचेगा हमारा, तो 25 में से आपका क्या स्कोर रहा वो आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, और 25 का ऑप्शन आपसे हम कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आखिर 25 में का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पूछा है कि दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? दृष्टकूट जो पदों की रचना है आखिर किस कवि ने किया? तो आपको बताना है कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, रहीम जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता चलता है। तो देखिए यहाँ आपका जो होगा दृष्टकूट पदों की जो रचना करी थी किस कवि ने की थी, याद रखना सूरदास जी ने करी थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए? तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 25 में से आपका क्या स्कोर रखा वो आप बताएंगे, और अगली जो 25 जो प्लस इसके क्वेश्चन है, मतलब जो 26वां क्वेश्चन आएगा वो आपका वो 5 बजे आएगा। समझ गए? 5 PM पे आप सभी ज्वाइन जरूर हों। समझ गए साथियों? बिल्कुल, ये सभी मॉक टेस्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस का लेवल हाई किया जा रहा है, क्वेश्चन की जो डिमांड है आपको जो सुनते हुए देखते हुए, तो उसके हिसाब से एक और आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट आपके होंगे। ये 13वां मॉक टेस्ट है। 14वां मॉक टेस्ट जो आपको शाम को मिलेगा 5 बजे, सभी ज्वाइन होना, सभी क्लास में लाइव होना। टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं अपडेट दे देता हूँ कब क्लासेस होती हैं, कब क्लासेस नहीं होती हैं,
और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती हैं। आप सभी ज्वाइन होंगे और आपकी जो है आज से क्लास होगी आपकी रीतिकाल के मोस्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे हम। रीतिकाल को पूरा कंप्लीट करते हैं 3 से 4 क्लासेस में हम। पूरा आपका रीतिकाल कंप्लीट होगा, आदिकाल भी कंप्लीट होगा और भक्तिकाल भी। 3 क्लासेस 3 चैप्टर आपके मतलब कंप्लीट होने वाले हैं। तो रीतिकाल के लिए आप सभी ज्वाइन होंगे 9 बजे, रात के 9 बजे आप सभी लाइव होंगे, क्योंकि आपको आज से रीतिकाल कराया जाएगा। समझ गए मेरे साथियों? तो बिल्कुल आप सभी के लिए अगर इतनी हम मेहनत करें तो आप भी इसके लिए मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। इससे हमें भी बढ़िया रहेगा और आपके लिए भी, क्योंकि हम भी देखेंगे कि हाँ हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि JNU, BHU, जामिया, DU, MU में किसी में सिलेक्ट हुए हैं, और हमें खुद से भी एक पढ़ाई में रुचि बनेगी और हमारा भी एक तरह से अच्छा रहेगा हमें पढ़ाई करने से और आपको पढ़ाने से भी। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए था मॉक टेस्ट, और आशा करते हैं आप सभी 5 बजे वाले मॉक टेस्ट में लाइव होंगे। 25 में से क्या स्कोर आई है आप बताएंगे। बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहना, जैसे कि आप सभी को बताया है। समझ गए साथियों? तो बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।